विश्व गुरु महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का तथा हमारे मंचासीन परम पूजनीय एवं श्रेष्ठ आदरणीय प्रिय साकिया जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अमर साकिया जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे इंजीनियर देवेंद्र साकिया जी, मंच पर आसीन माननीय भूदेव साकिया जी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस भीड़ को देख करके बड़ी खुशी का आभास हो रहा है कि ये वही दुर्गा पार्क है कि जब हमने किसी दिन डीडीयू में इसकी परमिशन के लिए गए थे तो डीडीयू वालों ने मुझसे मांगा, हमने कहा सर हमारे यहाँ पे बुद्ध जयंती पार्क है, वहां पे हर साल कार्यक्रम होता रहता है, हमें इसकी परमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो परमिशन लेटर लाकर दिखाइए जो पिछले साल हुआ था या उससे पहले हुआ था। हमने पता किया तो मुझे पता चला कि पिछले 20 सालों से यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा समाज निष्क्रिय अवस्था में था और मुझे ये देखकर बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है कि आज वो समाज यहाँ पे जाग चुका है। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है, हमारा सौभाग्य यह है कि हम आप लोगों से यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारे वक्तागण सुबह से आप देख रहे हैं जिन्होंने बुद्ध के जीवन परिचय, बुद्ध की उपलब्धियां और उनको अपनाने की कला के प्रति आपको प्रेरित किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज हम इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ ले जाना चाहूंगा। ये टॉपिक आज के युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो माताएं, बहनें और गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया वो इस हमारे विचार को ध्यान से सुने और अगर उनको अच्छा लगता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें अच्छा लगेगा, अपने जीवन में उन्हें उतारे। दोस्तों, मैंने सुना है कि आपको पता भी है, मैंने सुना भी नहीं है, एक्चुअली हम साइंस सिस्टम के बच्चे स्टूडेंट रहे हैं जिसके आधार पर हम समय से पहले किसी का अनुमान लगा लेते हैं कि वो सही है या गलत है। कहते हैं कि गुड़ खाने से मुंह में मिठास नहीं आती है, सॉरी, गुड़ कहने से मुंह में मिठास नहीं आती है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ बुद्ध और बुद्ध कहने से आपके समाज में और आपके अंदर परिवर्तन नहीं आने वाला है। एक छोटी सी जो घटना इस कड़ी में जोड़ता हूं। एक बार की बात है, बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं, बच्चों को ज्ञान मिलता है, गुरु की परीक्षा लेकर के बच्चों को पास कर देते हैं और उसके बाद गुरु सोचते हैं कि इन बच्चों से कुछ ओवरव्यू लें कि एक्चुअली वो हमारे विचारों को कहां तक समझ पाए हैं। चलते चलते उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक छोटा सा वर्ड आपको दे रही हूं, अगले दिन आप उसे याद करके आइएगा। वो वर्ड क्या था? गुरु ने कहा वो वर्ड है सत्यम पद, सत्य बोलो, सत्य बोलो। उन्होंने कहा बेटा आज मैं इसको नहीं सुनूंगा, आप इसको अगले दिन याद करके आइएगा, तब हम सुनेंगे। कुछ बच्चों ने तो उसी समय सुना दिया, कुछ बच्चे अगले दिन याद करके आए और सुना दिए कि बोले सर हमें याद हो गया है, आपने कल मेरा असाइनमेंट दिया था कि सत्यम पद है। उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको याद नहीं होता है।
उसको याद नहीं होता है। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य होता है, बच्चों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि एक वर्ड का ये असाइनमेंट इसे याद नहीं हुआ है। 15 दिन बीत जाता है, 15 दिन बीत जाता है, फिर वो गुरु जी के पास आता है, कहता है गुरुवर मुझे वो जो आपने असाइनमेंट दिया था वो याद हो गया। तो कहते हैं कि सारे बच्चों ने तो सुना दिया और आप इतने दिनों के बाद सुना रही हैं, क्या अर्थ है इसका? तो उस बच्चे ने बताया कि सर सत्य बोलो सिर्फ याद करने से नहीं होता है। 15 दिन तो हमने अपनी लाइफ में उसे उतारने में लगा दिया है, और जब हम उसको उतार पाए हैं तो हमने कहा कि हमने उसे अपना लिया है और हमने उसे लर्न कर लिया है। दोस्तों, डायरेक्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि यह समाज, आज का जो वर्तमान समाज है, वर्तमान भारत है, इस समाज में हमारे देश के जो लीडर हैं वो अपने विचारों को सदृढ़तापूर्वक न ले चल करके जो इस बोली वाली जनता है, जिनको हो सकता है इतिहास के बारे में ना पता हो सकता है उनके अंदर थोड़ी बहुत अज्ञानता हो, तो वो इस हिसाब से चलते हैं कि हम हर व्यक्ति को कैसे खुश रख सकेंगे। तो मेरा मतलब है कि जितने भी समाज सुधारक हैं वे समाज के बीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखें। उन्हें यह ना देखें कि उनको जहां पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, समय के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है और लोगों को समझने में समय लग सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुरु के मान सम्मान की, क्योंकि विश्व गुरु हमारे ही गुरु नहीं है, ये पूरे विश्व के गुरु हैं। और आज हमारे देश में बुद्ध को हम कम जानते हैं, लेकिन अगर आप विदेशों में जाओगे तो आपका मान और सम्मान बुद्ध की वजह से होगा। आज लोग अगर भगवान की बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं और घंटियां बजाते हैं, घंटियां बजा करके उनको लगता है कि अब मुझे सब कुछ मिल जाएगा, काम करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा, हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार, हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। सभी को पता होगा, मैं बहुत ज्यादा बुद्ध को नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जितने मैंने पढ़ा है उतनी मैंने उतारने की कोशिश की है। आगे जितने पढ़ूंगा उतना मैं उतारता जाऊंगा। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ आप सभी को पता होगा कि गुरु जो है वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। जितने भी देवी देवता और भगवान होते हैं उन सबसे महान अगर पोस्ट है तो गुरु का है। और वो गुरु कौन है? पूरे विश्व को मार्ग देने वाला वो गुरु हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। और हमारे यहाँ समाज में उपस्थित बहुत सारे ऐसे गुरुवर होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर अध्यापक होंगे जो समाज को दिशा दे रहे हैं। तो वे भी अपने को किसी से कम ना समझें और ये ना समझें कि बुद्ध जी ने जो किया था वो हम नहीं कर सकते हैं, और कल अगर बुद्ध हुए थे तो आज और भविष्य में भी बुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, हम चलते चलते एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब हम किसी को अपने सबसे अच्छा गुरु मान लेते हैं, वहीं पे हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्योंकि जब आपने किसी को सबसे अच्छा गुरु मान लिया है, वहीं पर आपको सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप सिर्फ उन्हीं के दिए गए विचारों और उनके आधार पर सोचते हैं, और अगर वो 100% परफॉर्म किएगी तो आप 70 to 80% परफॉर्म करोगे। आप 120% परफॉर्म कभी नहीं कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे सभा में उपस्थित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बुद्ध को अच्छे से नहीं पढ़ा है। उनको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। इस समाज को बेहतर बनाने के लिए बुद्ध को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर हम बुद्ध को पढ़ने बैठ जाते हैं तो ये हमारा सिलेबस छोटा नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है।
अगर इनको पढ़ने लग जाओगे तो काफी समय भी लग जाएगा और हो सकता है कि आप उनको समझ भी ना पाओ। ओवरऑल पढ़ने के बाद रिजल्ट 0। थोड़ा सा एग्जाम्पल में दूं, अगर आप सपोज करो 12th क्लास की फिजिक्स की तैयारी कर रही हैं और पूरी बुक आपने पढ़ ली है, पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आप पहले चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने ना तो असाइनमेंट किया है और ना तो क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ना तो लेबोरेटरी में कोई प्रयोगशाला की प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बुद्ध के बियॉन्ड जाने से पहले आप बुद्ध की छोटी छोटी बातों को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। हम तंदुरुस्ती करते हैं, 5 सीलों का पालन करना होता है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 99% पॉपुलेशन भारत देश की उन 5 सीलों का पालन नहीं करती है। आखिर हम कब जागेंगे? दूसरी चीज विडंबना क्या है? हमारे गुरु परम पूज्य महामानव गौतम बुद्ध का गर्व मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, क्योंकि प्रोफेशन में टीचर हूं इसलिए टीचर का गर्व समझता हूं। उनका गर्व ये है, सपोज करिए हमारी क्लास चल रही है और क्लास में तरह तरह के बच्चे हैं। आज दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे आप देखोगे तो रैंक मीन्स आपके मार्क्स को देख करके एडमिशन लिया जाता है। जो बच्चे 80% और 90% हैं उनको एडमिशन लेकर के कोई भी टीचर बहुत आसानी से पढ़ा सकता है, उन्हें आगे निकाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में सेक्टर 10 में प्रतिभा विकास विद्यालय है जहां पर 6 कम से ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 बच्चों को लिया जाता है। वहां पे 5 बच्चों को सिलेक्ट करके और उन्हें बड़े ही नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट दिया जाता है। टीचर बड़े प्यार से पेश आते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन वही हमारे समाज में जो आप सर्वोदय कन्या विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय को देखेंगे जहां पे लड़कियां पढ़ रही हैं भेड़ बकरियों की तरह, उनको पढ़ाने वाले टीचर कोई ध्यान नहीं देता है। ये टीचर की वैल्यू नहीं है, ये टीचर नहीं है, इनको हम टीचर नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हाईलाइट ये करना चाह रहा था कि अगर टीचर क्लास लेता है, क्लास में सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाता है, वो किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन इस ज्ञान को अर्जित करने वाले कुछ ही बच्चे होते हैं जो 10 में 10 लेकर आते हैं, 100 में 100 लेकर आते हैं और 50 to 60% स्टूडेंट लोअर कैटेगरी में आते हैं। अभी क्यों? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि उनके घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, उनकी संगति सही नहीं है, उनको पता नहीं है एजुकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। टीचर तो पढ़ा के चले जाते हैं, घर पे गए उन्होंने बुक को बंद कर दिया और उसका ना तो कभी असाइनमेंट किया ना तो कभी होमवर्क किया। तो दोस्तों टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, अगर हमारे बच्चे मीन्स हमारा समाज, अगर हम स्कूल की बात करेंगे तो बच्चों के लिए प्रेरित करेंगे, अगर इस समाज को देखेंगे तो हम आप लोगों के लिए बोलना चाहेंगे जो महामानव गौतम बुद्ध का यह दर्द है। इस दर्द को तैयार करने के लिए वो यहाँ पर आने वाले नहीं है, लेकिन हमें आपको ये समझना पड़ेगा और हर टीचर वर्ग को ये समझाना पड़ेगा हमारे समाज को नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट कैसे दिया जाए। और नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट आपको कोई देने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप चाहे कितनी भी सरकारें बदल लें, कितने भी सांसद बदल लें, कितने भी मंत्री बदल लें, अगर आपको इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन चाहिए तो आपको अपने आधार पर रहना होगा। अपना उठना बैठना सोना जागना कब कहाँ जाना है ये खुद डिसाइड करना होगा। कौन आपका मित्र है कौन आपका शत्रु है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपके आचरण में शुद्धि आती है, आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है और डेफिनेटली आप अपना असाइनमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप असाइनमेंट नहीं करते हैं तो मैं क्या भगवान बुद्ध भी अगर इस पृथ्वी पर दोबारा आ जाए तो आपको समझा नहीं सकते हैं। तो सार्वजनिक दोस्तों अभी समय बहुत कम है क्योंकि कार्यक्रम काफी ज्यादा लंबा में था, तो मैं अपने छोटे से समय में जो मैं कहना चाहता हूं उसको आप बड़े लेवल से समझिएगा, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा ये समाज विकसित नहीं होने वाला है। और इस तरीके से कार्यक्रम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां समाज में ऑपरेट होती रहती हैं
और आपको बेवकूफ बनाकर वोट ले चली जाती हैं और आप बड़े प्यार से वोट भी दे देते हैं। सपना देखते हैं कोई आएगा विकास करेगा, कोई आएगा विकास करेगा। विकास कोई नहीं करने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो क्रांति होती है वो बाहर से आयात होकर नहीं आती है। अगर क्रांति होती है तो आपको यहीं पर करनी पड़ेगी और हमारे समाज से ही क्रांतिकारियों को पैदा करना पड़ेगा। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समाज में अगर राजनीति करनी है, समाज में सामाजिक पार्टी या संगठन बना करके आगे चलना है, तो कहते हैं कि धारा की दिशा में अगर चलना है तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सभी की प्रशंसा करते रहिए, सभी की बड़ाई करते रहिए। हर व्यक्ति आपको बोलेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या अगर किसी में सच्चाई बोलने का दम है तो वो सामने आए। अगर दम है सच्चाई बोलने का तो उसको विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, धारा की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। अगर धारा की विपरीत दिशा में चलने लगेगा तो बहुत सारे रोड़े भी आएंगे। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे हम कहना क्या चाहता हूँ कि धारा की दिशा में चलना, धारा की दिशा में चलना बहुत कम ही लोग चलते हैं और बहुत कम धारा की दिशा में पूरी पब्लिक चलती है और धारा की विपरीत दिशा में बहुत ही कम लोग चलते हैं। तो चलते चलते मैं चंद लाइनों से इस अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। कहते हैं उस पथ के प्रति सफलता क्या, उस पथ के प्रति सफलता क्या जिस पर बिखरे शील न हो। बात मेरी समझिएगा, उस पथ के प्रति सफलता क्या बिखरे जिसमें शील नहीं हो, नाविक की धैर्य प्रतिज्ञा का जो बहाव के प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस तरीके से मुझे बड़े ध्यान से सुना। हम इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और दुर्गा पार्क वालों को इस डेडिकेशन मुझसे मनीषा को भी आएंगे गौतम तथागत साहब की मेरी गौतम बुद्ध संस्था को मैं फिर से और बारम्बार आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें। हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज नहीं तो कल ये भारत जरूर बदलेगा और बुद्ध हमारे धरती पर जरूर आएंगे और हमें फिर सिद्ध करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।